अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की हम इस सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट को लर्न करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्टअप से इसका स्टार्ट करेंगे। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होगा कि जावास्क्रिप्ट एक कंप्यूटर की ही लैंग्वेज होती है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर की जो भी वर्किंग होती है ना, लाइक अगर हमने एक बटन बनाया है तो उस बटन को कैसे रन करना है वो जावास्क्रिप्ट से ही रन किया जाता है। उसमें जो फंक्शनैलिटी ऐड होती है वो जावास्क्रिप्ट से ही ऐड होती है। तो हम पहले इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, देन हम डाटा टाइप्स, इसी तरह ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, कुछ इस तरह से हम पूरा ये कंटेंट को कवर करेंगे। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट होती क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम कंप्यूटर को इनपुट और मतलब के कोड की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमें वो क्या देता है? कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, अब आउटपुट किस तरह से देता है? जैसे मैंने आपको बटन की एग्जांपल दिया कि लॉगिन का बटन होगा, तो वो हमें उसकी फंक्शनैलिटी दिखेगी कि ये इस बटन पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का कोड हमें कैसे दिखेगा? आपने अपने लैपटॉप पे गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेना है। अगर किसी के लैपटॉप में नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल करके रख लेना है। ठीक है, फिर आपने इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये राइट साइड पर एक पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंसोल लिखा आएगा नज़र, आपने इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लियर कंसोल कर देना अगर कुछ लिखा हुआ हो तो। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको क्लियर कंसोल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल+K से भी क्लियर कंसोल हो सकता है। तो इसमें हम अपना सबसे पहला जो कोड होगा ना जावास्क्रिप्ट का, वो क्या होगा? console.log। console.log क्या करता है? किसी भी हमारे कोड को जो भी होता है ना उसको प्रिंट करवा देता है। ठीक है, मतलब हमारे ब्राउज़र को में प्रिंट करवा देता है। जैसे console.log में कुछ भी लिखेंगे ना हम, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, लाइक कुछ भी मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर हमें ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। इसी तरह इसमें कुछ और भी लिख लो, लाइक मैं console.log इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इसके अंदर मैं कुछ और अपना नेम प्रिंट करवा देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया तैयबा। ठीक है, तो इस पर फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा तैयबा प्रिंट होकर आ चुका है। मतलब मैं console.log पे कुछ भी लिखूंगी ना तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा। इसी तरह ये मैंने डबल कोट्स में लिखा था ना, अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ सिंगल कोट, तो भी मैं जब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो भी मुझे ये क्या क्लिक करके देगा? हेलो वर्ल्ड को मैं रिमूव कर देती हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे हेलो प्रिंट हुआ आ गया। चाहे आप डबल कोट्स पे लिखो या सिंगल कोट पर, तो ये आपको प्रिंट करके ही देगा। इसी तरह अगर आप सेमीकोलन रिमूव कर दोगे तब भी ये मैं प्रिंट करके देगा, लेकिन सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है ताकि शो हो के नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है। ठीक है, नहीं भी ज़रूरी भी है, लेकिन आप लगा रहे हैं तो कोड अच्छा लगता है। ठीक है, अब ये तो हो गया सारा काम क्रोम में। अब हम सारा काम इधर तो नहीं ना कर सकते, मतलब सारा जो कोड है वो हम इधर नहीं लिख सकते। ठीक है ना, उसके लिए ना हमें एक कोड एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें है ना हम अपना सारा कोड ना लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको अनडिफाइंड नज़र आ रहा है, इसको अभी आपने इसके लिए इग्नोर करना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने ना ये सीख लिया कि किसी भी कोड को हमने कैसे प्रिंट करवाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब हमने जो कोड एडिटर हमने यूज़ करना है ना वो होगा VS कोड। ठीक है, तो आपने यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद कुछ आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा, इस तरह का। अगर आपके पास विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप विंडो के लिए इंस्टॉल कर लें, अगर आपके पास मैक है तो आप उसके लिए मैक ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास विंडो है तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, और वैसे भी मेरे पास ये VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वैसे ही डाउनलोड करने का मेथड बता दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप VS कोड को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर रीसेंट पर कुछ भी ना नज़र आता हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम करो तो ये कुछ नहीं नज़र आता। तो मेरे पास ये पहले से मतलब मेरे जो फ़ोल्डर्स हैं वो वाले ओपन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, या तो आप फ़ाइल क्रिएट कर लें या तो आप कोई फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फ़ाइल क्रिएट करने के बजाय ना यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर आप चाहे डेस्कटॉप में बना लो, जैसे फ़ोल्डर बनाने का मेथड है। ठीक है, उसको डेस्कटॉप में बना के रख लो और अपने VS कोड में ओपन कर लो। ठीक है, अब VS कोड में इसको कैसे ओपन करना है, इसके लिए आपने जाना है वहाँ कॉर्नर लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको फ़ाइल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपने फ़ाइल पर क्लिक करना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा होगा ओपन फोल्डर, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन फोल्डर करेंगे तो हमारे पास जो फोल्डर होगा, जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है
लाइक डेस्कटॉप में पड़ा है तो वहाँ से मैंने पिक करके यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। तो मैंने उसका नाम रखा था JS फर्स्ट क्लास, ठीक है। उस फोल्डर का नाम क्या रखा था, JS फर्स्ट क्लास। वो मेरे VS कोड में आ चुका है। अब इसके अंदर ना हम इस तरह से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। तो उसको मैं नाम देती हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। और .js जो है वो एक्सटेंशन है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, JS, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन लिखना लाजमी होता है, ठीक है। अब हम सेम वही कंसोल डॉट लॉग जो हमने क्रोम पे लिखा था वो हम इधर अपने फाइल में लिखेंगे, स्क्रिप्ट .js वाली फाइल में, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेम लिख देती हूँ कोई भी तैयबास एकेडमी लिख देती हूँ, अपना चैनल का नेम, ठीक है, इस तरह से। और इसमें मैं इस तरह से सिंगल कोट्स वगैरह नहीं ऐड कर सकती, इसमें बस स्पेसेस हम ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना लॉजिक समझ लें, इसकी डिटेल हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ना वो कोट रिमूव करके यहाँ पर बस स्पेस लगा दिया, ठीक है। अब हमें ये कंसोल डॉक लॉग हमें कहाँ नज़र आएगा, ये हमें कहीं नहीं नज़र आएगा, ठीक है ना। जैसे हम गूगल क्रोम में जाते थे, राइट क्लिक करते थे इंस्पेक्ट एलिमेंट से, वहाँ पर हम खुद से लिखते थे कंसोल डॉट लॉग, तो ही वो प्रिंट करके देता था। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है ना वो डायरेक्ट क्रोम के साथ कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। इसको डायरेक्ट क्रोम के साथ कनेक्ट करने के लिए ना हमें HTML की फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगी। उसको फिर हमें ये जो JS वाली फ़ाइल है उसको हमें HTML वाली फ़ाइल से अटैच करना पड़ेगा, तो जाके हमारा जो कोड होगा ना स्क्रिप्ट .js का वो सारा हमें अपने क्रोम पेज पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब HTML क्या होती है, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपना ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को पहले भी पता होगा और काफ़ी को नहीं भी पता हो सकता। तो जिनको नहीं पता कोई भी नहीं, हम इसमें इस सीरीज़ में उसको भी देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके। तो हम क्या करते हैं, इसी वाले फ़ोल्डर में ही जावास्क्रिप्ट जो फर्स्ट क्लास में जो हमने फ़ोल्डर का नेम बनाया है, इसी वाले फ़ोल्डर में ही हम अपनी एक और फाइल बना लेते हैं HTML के लिए, ठीक है। उसका नाम मैं रख देती हूँ इंडेक्स, और .html उसकी क्या होगी, एक्सटेंशन, ठीक है। index.html मेरी फ़ाइल का नेम हो गया। जिस तरह जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या थी, JS, इसी तरह HTML के लिए क्या है, HTML एक्सटेंशन, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर HT लिखूँगी तो मेरे जो सेकंड ऑप्शन होगा 5 मतलब वर्जन 5, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक कोड ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपने इसको अभी के लिए इग्नोर करना है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। हमने बस क्या करना है, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है इस तरह से SRC अंदर लिखकर, इसमें अपनी जो फाइल का नेम है वो अटैच करना है, जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल, ठीक है। हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नेम क्या है, स्क्रिप्ट .js, तो हमने यहाँ पर सिंपली इसको अटैच कर देना। अब इस तरह से करने से क्या होगा कि जो हमारी स्क्रिप्ट .js वाली फ़ाइल है वो हमारी HTML के साथ कनेक्ट हो गया। तो HTML क्या होती है, HTML डायरेक्ट हमारे क्रोम पेज पर कनेक्ट होती है, इसलिए हमने ये वाला काम किया है। अगर हम स्क्रिप्ट .js में ही करते तो हमारा कोई भी उधर कोड क्रोम पेज पर नहीं ओपन होना था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली जिस फोल्डर में हमने डेस्कटॉप में जो फाइल रखी है वहाँ से हमने HTML फाइल को ओपन कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास क्रोम पेज पर हमारा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने HTML में लिखा था जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास, तो ये जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास आ चुकी है। अब ये HTML हमारी मतलब लिखी हुई आ रही है और ऊपर उसका पाथ भी आ रहा है, index.html हमारी फ़ाइल का नेम मतलब टाइटल वगैरह भी आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और वही कंसोल वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिखें तैयबास एकेडमी प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है, जो हमने अपनी स्क्रिप्ट .js में लिखा था। इसी तरह आप यहाँ पर कुछ भी लिख कर प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। इधर ही मैं स्क्रिप्ट .js में आपको एक और कंसोल डॉट लॉग लिख के दिखा सकती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं डॉट लॉग सिंपली लिखूँगी तो मेरे पास ऐसे इमिट एब्रीवेशन आ जाएगी। VS कोड को यूज़ करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पर हमें खुद से इमिट एब्रीवेशन आ जाते हैं, मतलब एक टूल किट आ जाती है जिससे पूरा फिल हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिख देती हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पर लिखे, मतलब मुझे प्रिंट ही करवाना है ना, तो मैं कुछ भी यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगी और दोबारा से अपने क्रोम पेज पर आऊँगी और इसको रिफ़्रेश करूँगी। तो जैसे मैं क्रोम पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये देखें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखा आ चुका है, ठीक है। तो ये देखें, अब आपको साइड पर यहाँ पर स्क्रिप्ट .js लिखा आ रहा होगा और साथ 1 भी लिखा आ रहा होगा, ठीक है। अब स्क्रिप्ट .js है, ये क्या है, ये हमारी फ़ाइल का नेम है, ठीक है। और 1 क्या है, 1 फर्स्ट लाइन है। इसी तरह क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में हमने तैयबास एकेडमी लिखा था ना, इसी तरह जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है ना वो स्क्रिप्ट .js में ही पड़ी है और सेकंड लाइन में पड़ी है, इसलिए 2 लिखा आ रहा है, ठीक है। होप सो कि आपको इस ट्यूटोरियल का समझ आई होगी। आने वाली वीडियोस में हम इस जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।